इस पुरानी साड़ी का यूज करके हम वन पीस बनाने वाले हैं। जैसे कि आप कोई भी काट पदर वाली साड़ी लेके यह ड्रेस बना सकते हैं। यह दिखाया हुआ स्केच अभी साड़ी का है, तो साड़ी की ड्रेस कैसे बनाया जाता है वह पैटर्न अभी हम इसी पैटर्न का सिलने वाले हैं। तो यह ड्रेस हम देख रहे हैं, एक ऊपर काट एक नीचे काट, दोनों सामने काट और बाह के ऊपर भी 2 काट लगेंगे। इस तरह का वन पीस अभी हम सीखेंगे। इसके लिए लगने वाली नाप जो है यहाँ पे लिखी हुई है, फिलहाल मराठी में है मैं, लेकिन बताते वक्त आपको हिंदी में बताती हूँ। कमर की जो ऊंचाई है वह है 14 इंच, छाती का जो भाग है वह है 32 इंच और शोल्डर जो है वह 14 इंच है। आगे का गला जो है 5 इंच का है, पीछे का गला बराबर 5 इंच का है। कमर की ऊंचाई यानी कि कमर से नीचे वाली ऊंचाई है यह तो 35 इंच है, 35 इंच और कमर फिटिंग बराबर 27 इंच है। इस तरह से नाप लेके हम यही पैटर्न बनाएंगे। और आगे दिखाए तरीके से हमने एक ब्लाउज पीस का जो कपड़ा है वह ले लिया है ऊपर के पैटर्न बनाने के लिए। ऊपर का पैटर्न बनाने के लिए यह पैटर्न को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि छाती का चौथा हिस्सा और प्लस 2 इंच इतना नाप हमें मिल जाए। यहाँ पे छाती का चौथा प्लस 2 इतना। जैसे कि यह जो ब्लाउज पीस का टुकड़ा है ये कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। यहाँ पे हम लंबाई डालने वाले हैं। लंबाई डालते वक्त यह 4 फोल्ड किया हुआ है और लंबाई बराबर 13 है, तो हमने यहाँ पे 14 इंच का नाप डाल के चौकोन बना लिया है। यहाँ पे भी हम काटने वाले हैं, तो इसको भी हम पैक कर देंगे। बाद में इसमें हम बनाएंगे शोल्डर का नाप। शोल्डर बराबर 14 इंच है, तो 14 का आधा जो हो गया 7 हो गया। 7 इधर 7 यहाँ पे डाल देंगे तो बगल बन जाएगी और चौकोन जो है वो कंप्लीट 1 इंच देके गोलाई का हिस्सा। यह हो गया आपके ऊपरी हिस्से की पूरी बॉडी का पैटर्न। अभी हम बनाएंगे गले का नाप लेके गला। जैसे गला किसी को बड़ा चाहिए तो यहाँ पे डोज के अलावा आप 2.5 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं और 2.5 इंच बराबर गले की लंबाई चाहिए। जैसे कि गले की लंबाई 5 है तो 5.5 लेके हम चौकोन बना के बढ़िया से गोल बना देंगे। आधा इंच नीचे आके इसको इस तरह से टेढ़े में जोड़ देंगे तो यह ऊपरी हिस्से का पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टक्स डालना जरूरी है, तो बड़े नाप के लिए 4 इंच ऊपर 4 इंच इधर, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, ऐसे 4 टक्स हमें चाहिए। यहाँ पे भी लगेंगे, पीछे भी लगेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरह से काटा जाएगा। काटते वक्त यहाँ पे कैंची बनी हुई है, वही हिस्सा हमें काटना है। अगर आगे पीछे का दोनों का भी गला आपको सेम रखना है तो ये भी काट लेना है और कटिंग पूरी। जैसे कि आपको चौघड़ी पड़ी हुई दिख रही है, वहीं से हम लोगों ने नीचे से नाप लेना शुरू कर दिया था। नीचे से नाप लेते लेते यहाँ पे आए तो ऊपरी हिस्से को पूरा कमर से लेके 35 इंच का नाप चाहिए, तो हमने ऊपर से 3 इंच या कम कर लिया है, क्योंकि यह जो काट है वह हम नीचे जोड़ने वाले हो तो बढ़िया दिखेगा और लंबाई भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से हम पूरी साड़ी को कट कर लेंगे। दिखाए तरीके से यह पैटर्न अपना कंप्लीट हो चुका है कटिंग, और हम देखेंगे ऊपरी हिस्से के लिए यह अस्तर जोड़ के कैसे कटिंग की जाती है। दिखाए तरीके से यह पार्ट इस तरह से रखा हुआ है, यहीं पे हम आंचल में कट कर लेंगे। लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वह प्लेन रखा हुआ है। पीछे का जैसे कि कपड़ा कम होने के कारण अगर घेर ज्यादा चाहिए तो इसमें बैठा सकते हैं, या फिर पूरे प्लेन कपड़े पे भी हम बैठा सकते हैं। यानी कि यहीं पे भी 2 काट सकते हैं, यहाँ पे नहीं काटा तो भी चलेगा। अभी हमने ऐसा रखा हुआ है, इसको कटिंग कर लेंगे। जैसे कि आपको दिखाए गए पैटर्न में लेस की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वह करके यहाँ पे सामने रख दिए गए हैं और वहीं पे जोड़े भी जाने हैं। जोड़ने के बाद यह जो अस्तर का पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे और बढ़िया से गोलाई वाला हिस्सा जो है उसको टीप लगाएंगे। टीप लगने के बाद यह अंदर फोल्ड होगा, लेकिन अंदर फोल्ड होने के पहले इसको कैंची लगेगी। कैंची लग जाने के बाद यह अंदर फोल्ड होगा। अंदर फोल्ड हो जाने के बाद डाप टीप यानी कि दबा की टीप जो है वह देंगे और पूरा हिस्सा जो है पैक कर लेंगे। बाद में यह जो है 2 टक्स यहाँ पे देंगे। वही टाइप से यह भी ड्रेस हमें पीछे का हिस्सा जो है वह सिलना है। पीछे का हिस्सा सिलते वक्त जो हमने प्लेन पार्ट को रखा हुआ है उसी को
इसके सतह पर ऊपरी हिस्से में हम रखेंगे और बढ़िया से गोल वाले हिस्से को पहले तो हम टिप लगा लेंगे। टिप लग जाने के बाद, ऊपरी हिस्से में टिप लग जाने के बाद यहाँ पे भी हम कैंची लगा के इसको पलटी कर लेंगे। पलटी कर लेने के बाद में हमें इसे टिप लगानी है। दिखाए तरीके से बढ़िया से हम जो है ब्लाउज पीस की छोटा छोटा चून या फ्रिल डाल के इस तरह से इसको इस नाप की बना लेना है, जैसे कि यह नीचे के हिस्से में अस्तर का पार्ट बन जाए। और कम कपड़े में अस्तर बनने वाला यह तरीका बहुत ही आसान तरीका है। एक ही ब्लाउज पीस में आगे का पूरा घेर हमारा बैठ जाता है और इसी तरह से हमें बारीक बारीक चून डाल के आपको यह कवर कर लेना है। दिखाए तरीके से यह ऊपरी पार्ट का गले का हिस्सा जो है वह सिल चुका है और उसको कट लगा के पलटी किया है। पलटी करने के बाद यह ऐसा इस तरह दिख रहा है। ऐसे दिखने के बाद यहाँ पे हम गले में जो है बारीक टिप लगा देंगे कॉर्नर में और यह गला जो है वह रेडी हो जाएगा। बाद में यहाँ पे 2 टक्स लगा देंगे और पार्ट जो है वह पूरा हो जाएगा। जैसे कि हमारा यह पार्ट ऊपरी हिस्सा तैयार हो गया है, वैसे ही हमने जो अस्तर का पीस लिया था उस पे बढ़िया से चून जो है डाल दी है और इसी नाप का हमने बना लिया है। उसके बाद हम ऊपरी हिस्सा लगाएंगे। ऊपरी हिस्से में यही जो साड़ी का बना हुआ पार्ट है उसी को बेहतरीन तरीके से यही पार्ट पे चून डालते हुए इसी नाप का पूरा बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है, दिख रहा है आपको। और बढ़िया से यहाँ पे छोटी छोटी जितना भी आपको अच्छी लगे उतनी मैंने चून डालने को स्टार्ट किया। चून डालते डालते यह इस तरह से डालनी है कि यहाँ तक पूरा कपड़ा जो है वह खत्म हो जाए। और अगर आपका पूरा कपड़ा नहीं बैठ पा रहा है तो यह चून जो है एक के ऊपर एक भी डाली जाती है। केयरिंग सिर्फ इसी बात की लेनी पड़ती है कि यह चून जो है वह अगर 2 इंच की है तो यह भी 2 की, यह भी 2 की और यह भी 2 की चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये 2 छोटी है, यह 3 बड़ी है, तो इस टाइप से नहीं सिला जाएगा। ये जो है अगर यह 2 साइड एक ही तरह की है तो ऐसे भी हमें ये मैनेज करके इस तरह से हमें इसे मैनेज करना है जो कि एक साइड बन जाए। और आने के बाद ऊपरी हिस्से को हम यहाँ पे उल्टा करके यहाँ पे टिप लगा के उल्टा करेंगे और बढ़िया से दबा के टिप देंगे तो यह पैटर्न इस तरह से दिखेगा। और बढ़िया से चुन लग के यह पैटर्न इस तरह से रेडी हो चुका है। पूरी जो साड़ी का हिस्से की चून थी वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और यहाँ पे मैंने आपको कल 4 प्लेट बताई थी, लेकिन यहाँ पे 2 प्लेट में भी अच्छा लगता है। जिसको 4 लगानी है वो 4 लगाए, जिसको 2 लगानी है वो 2 लगाए। यह हो गया हमारा वन पीस का आगे का हिस्सा कंप्लीट। पीछे का हिस्सा इसी तरह से सेम बनाना है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा नहीं बनेगा और साइड से इसको ज्वाइन किया जाएगा। जब इसमें आस्तीन फिट हो जाएगी तभी इसी तरह से चून डालनी है। लेकिन यह एक साइज में आने के लिए बीच में बढ़िया सा कपड़ा रखा हुआ है, उसको अंदर फोल्ड करेंगे तो यह रेडी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इतना कपड़ा हमने अंदर रखा था, लेकिन रेडी होते वक्त यह छोटी रेडी हुई। तो इसी टाइप से हमें चुन्नट डालती जानी है, जैसे कि मैं अभी आपको 2 डाल के दिखाती हूँ। यह हमने चुन जो है करके रखी थी। थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे, अंदर रखेंगे और इतना अंदर रखेंगे कि ये ऊपरी हिस्सा सीधा 1 इंच का ऊपर रहे। और यह हो गई चून डालने की अच्छी सी प्रक्रिया, जैसे कि घेर पूरा बैठ जाए। इसी नाप के ऊपर यह ऊपरी हिस्से को पार्ट यहीं पे ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट हो जाने के बाद यह इस टाइप से दिखेगा। दिखाए तरीके से 4 फोल्ड कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से ओपन है, यानी कि समझिए 4 टुकड़े हमने यहाँ पे रखे हुए। और वहीं पे हम आस्तीन कैसे काटेंगे, तो आस्तीन काटने के लिए मैंने यह जो है बंद बाजू है ऐसे समझा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉइंट डालेंगे। और यह हो गई आपकी आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की कटिंग डालते वक्त यहाँ पे पूरी लंबाई डालनी है। पूरी लंबाई जो थी 13 थी, 13 प्लस माइनस मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है और यह हो गया 11 इंच। 11 इंच हो जाने के बाद मैं चौकोन
इसका निकाल लिया है। बढ़िया से चौकोन निकल जाने के बाद 3 इंच नीचे आके सीधा लाइन जो है वह खींच ली। सीधा लाइन खींचने के बाद बढ़िया से 3 इंच हम नीचे आए और सीधा लाइन खींची है। लेकिन लाइन का नाप जो है यानी कि यहाँ पे नाप छाती का चौथा हिस्सा जो है समझ लीजिए 32 है। 32 का चौथा हिस्सा 8 हो गया। 8 प्लस आधा इंच 8.5 इंच का यह बॉक्स है। बॉक्स हो जाने के बाद 2 इंच बराबर से अंदर जाना है और यहाँ से आपको टेढ़े में सीधी लाइन खींचनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे ले जाने के बाद सिर्फ त्रिकोण त्रिकोण लाइन हमें जोड़नी है। और हम भी देखेंगे कि यह आस्तीन कट हो जाने के बाद किस तरह हमें दिखेगी। अगर आपको प्रॉपर आस्तीन सीखनी है तो आप अपनी लिंक पे भी जा सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल की लिंक पे आस्तीन बढ़िया से कैसे करनी है वह सिखाया गया है। और दिखाए तरीके से यह आस्तीन बीच में जोड़नी है। यहाँ से मैंने ये पूरा हिस्सा निकाल दिया। निकल जाने के बाद यहाँ हम इस तरह से बढ़िया से जोड़ देंगे। हो गई आपकी आस्तीन कंप्लीट। यह खोलाई वाला हिस्सा आगे की साइड हम जोड़ने वाले हैं।